और इस वक्त मैं हूँ इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में और यहाँ आप देखने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार कंपटीशन। आज के टास्क का नाम है सोल ऑफ आर्ट, जहां इन्हें एक पेंडेंट डिजाइन करना होगा। इनके पास ऑप्शन है 3 अलग तरह के डिजाइन के, पीकॉक, फेदर और वेव्स। और इस टास्क को जज करने का पैरामीटर होगा नीटनेस, प्रेजेंटेशन और कलर कॉम्बिनेशन। इस टास्क की समय सीमा होगी 1 घंटा 30 मिनट और हुनरबाजी में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं दृष्टि, आनंद, राधिका, कृति और गिनी। टास्क के मेंटर हैं अनुज गुप्ता, जो कि IDI में डिजाइन मेकिंग के फैकल्टी हैं। तो चलिए कंपटीशन को शुरू करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये शुरू हुआ कंपटीशन। आपने कौन सा थीम सिलेक्ट किया है? My theme as well is peacock. आपने कौन सा थीम सिलेक्ट किया? पीकॉक थीम। अगेन पीकॉक थीम। सभी पीकॉक डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पीकॉक के कलर्स को किस तरह ये कंटेस्टेंट्स अपने डिजाइन में बिखेरते हैं और सभी के डिजाइन में कितनी विभिन्नता होगी। ऐसा क्या है कि सारे पीकॉक बना रहे हैं, बाकी डिजाइन्स डिफिकल्ट लग रहे हैं? और प्राइजेस मतलब इतना नहीं मिलता जितना पीकॉक में हम डाल सकते हैं। पीकॉक में काफी डिजाइन डिजाइन एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीकॉक को काफी इतना वेव और फेदर में नहीं कर सकते। सब ट्रेसिंग पेपर पे डिजाइन बना चुके हैं और अब इन्हें फाइनल डिजाइन देना शुरू कर दिया है। पर देखें इस पहले प्रोसेस के बाद कौन है सबसे आगे। राधिका इस वक्त किस स्टेज पे है? राधिका ने अभी शेप ड्रॉ कर लिया है पूरा। एक जो फिगर उसको चाहिए होता है वो उन्होंने ले लिया है। अभी वो उसमें डायमंड्स का प्लेसमेंट कर रही है। क्या कर रही है? अभी इन्होंने अपना डिजाइन ट्रेसिंग पेपर पे बनाया था पहले, अभी उसको फाइनल पेपर पे वो ट्रेस कर रहे हैं। ये किस इन्होंने अभी स्टेज पे? डिजाइन अपना एक फाइनल पेपर पे ले लिया है ट्रेसिंग से। अभी इसको ये फाइनल टचअप दे रहे हैं पेंसिल से। गिनी इस समय सबको पछाड़ कर सबसे आगे चल रही हैं। राधिका भी साथ साथ में है। दृष्टि और आनल जल्दी करो, अभी तक ट्रेसिंग पेपर को ट्रेस करने में लगी हैं। डायमंड इंडस्ट्री में डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक छोटे से हीरे को चमकाने में पॉइंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो चमक फीकी पड़ने की आशंका रहती है। बहरहाल टास्क का आधा समय बीत चुका है। राधिका ने रॉटरिंग भी शुरू कर दी है। रॉटरिंग यानी डिजाइन को पेपर पे विजिबल बनाना। तो राधिका ने रोटरिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये इनका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कृति और गिनी अभी कहाँ तक पहुँची हैं? कृति भी अभी फाइनल पेंसिल हो गया है। पर इन्होंने रोटरिंग शुरू नहीं किया है ना? इन्होंने थोड़ा सा शुरू कर दिया है। ओके। अभी डायमंड्स का प्लेसमेंट कर रहे हैं। और गिन्नी ने रोटरिंग शुरू कर दिया है। टास्क का आधा टाइम जा चुका है और इनके डिजाइन का अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि ये समय पर टास्क पूरा ही न कर पाएं। राधिका ने कलर और शेडिंग करना शुरू कर दिया है। अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है डिजाइन। जिनी और कृति भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी कलर करना शुरू कर दिया है। मोर सुंदरता का प्रतीक होता है और जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तब भी हम खूबसूरत डिजाइन की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए देखना ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि किसका डिजाइन सबसे ज्यादा खूबसूरत बनता है। दृष्टि और आनंद जो बाकी कंटेस्टेंट से थोड़ी देर पहले थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ है। अब टास्क के आखिरी 10 सेकेंड बाकी हैं और सभी डिजाइन्स को फाइनल टच देने में लग गए हैं। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। तो काफी टफ कंपटीशन रहा है और हमारे पास कंपटीशन के रिजल्ट्स भी है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आज के इस कंपटीशन की जज को। और अब सभी कंटेस्टेंट्स की धड़कनें बढ़ गई हैं। टास्क का जजमेंट लेकर आई हैं IDI की डायमंड ग्रेडिंग की फैकल्टी हीरल पटेल। तो चलिए इस सस्पेंस को अब हम ज्यादा देर तक खींचते नहीं हैं और हम बढ़ते हैं रिजल्ट्स की ओर। And the winner is Radhika. राधिका हमारी हुनर की बाजी तो जीत गई, पर हमारी ये कामना है कि आप भी जल्द ही NSDC के कसौटी पर खरे उतरते हुए हमारे देश को वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करें और बने वहाँ भी हुनरबाज। एक परंपरा तो कभी पीढ़ियों की पहचान, तो कभी एक रिश्ता। एक गहने के कितने रूप होते हैं ना सनी? हाँ,
और रिश्तों को जोड़ने का तो ये प्रतीक है। एक अंगूठी और 2 परिवारों का जोड़ हो जाता है और संबंध बनता है शादी का। और रिश्ते में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचता है गहना। और केवल गहना ही नहीं बल्कि नॉलेज भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचता है। हैदराबाद पर्ल्स ने इसी परंपरा को अभी तक जिंदा रखा है। हैदराबाद, जिसे सिटी ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, पिछले 400 सालों से अपनी समृद्ध परंपरा, संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। इस शहर की खासियत है पत्थर गत्ती और लाड़ बाजार के मोती, जहाँ की दुकानें पीढ़ियों से चल रही हैं। जगदम्बा ज्वेलर्स एंड पर्ल्स, ये हमारा शॉप पर्ल्स के अंदर डील करता है। फर्म है 90 इयर्स पुराना, जिसमें हम पूरा जनरेशन वाइज हमारा डील होता है। इसमें पर्ल्स के रियल पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन, सिल्वर ज्वेलरी। इस शहर में मीलों दूर तक समुद्र नहीं है, फिर भी कुतुब शाह और निजाम के वक्त यहाँ पर्शियन गल्फ में बसे हुए बसरा के कारीगरों के साथ मोती आया और हैदराबाद का होके रह गया। हैदराबाद पर्ल्स तो फेमस है, सब कोई हैदराबाद पर्ल्स के बारे में जानते हैं। तो हम काम पे हैदराबाद में आए थे, तो यहाँ पे पर्ल्स देख रहे हैं, इयररिंग्स, नेकलेसेस पसंद आ रहा है। चीज़ बहुत बढ़िया है, सुंदर है। एक जैसे दिखने वाले मोतियों में से नेचुरल यानी असली मोती की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ये है रियल पर्ल। इसको आप देखेंगे तो इसमें एक जैसा शेप नहीं दिखेगा आपको, क्लीन थोड़ा बहुत नहीं रहेगा, इसमें थोड़े स्पॉट्स रहेंगे, शेड एक जैसा नहीं आएगा। और ये आप देखेंगे, ये है आर्टिफिशियल पर्ल, एक जैसा आएगा, राउंड रहेगा, शेड एक जैसा रहेगा, शेप एक जैसा रहेगा। देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल कौन सा है और रियल कौन सा है। और दूसरा टेस्ट एक आता है जो दांत पे घस के देखते हैं। आप इसको ऐसा घसेंगे तो आपको रफ फीलिंग आएगा दांत पे, और इसको आप घसेंगे तो स्मूथ फीलिंग आएगा। हैदराबाद के मोती की खासियत है यहाँ के कारीगरों का हुनर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य को सिखाया जाता है, जिनमें मोती को तराशने का, उनमें हाथ से छेद करने का तथा पिरोने का तरीका शामिल है। जनरली पर्ल पूरा बाहर से आता है, इंडिया में होता नहीं है, तो ये रॉ फॉर्म में आता है। रॉ फॉर्म से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जाने के लिए उसको कम से कम 4 मंथ्स to 5 मंथ्स लगता है। मोती पर होते बेहतरीन और खूबसूरत काम की वजह से ही हैदराबाद मोतियों का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, और इसी वजह से दुनिया के 10 में से 9 मोती हैदराबाद के हुनरबाजों के हाथों से गुजरते हैं। हमारे पिछले एपिसोड का सवाल था, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था कि अगला वर्ल्ड स्किल कंपटीशन कहां हो रहा है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील। भारत में लोगों को स्किल सिखाने का काम NSDC कर रहा है, और जब दुनिया को अपने हुनर का लोहा मनवाने की बात आती है तो हमारे सामने होता है वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। अलग अलग 47 हुनर को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में हर 2 साल में एक बार ये कंपटीशन खेला जाता है। इसमें शामिल होते हैं 50 से ज्यादा देश। मानो ये है हुनर का ओलंपिक, जहां आप अपने देश के लिए जीत सकते हैं गोल्ड मेडल। और 2015 में ये स्किल का ओलंपिक हो रहा है साओ पाउलो, ब्राजील में। 2007 में जापान में हुई 38वें वर्ल्ड स्किल कंपटीशन से भारत इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना, और 2009 में एन प्रियदर्शन ने मोल्ड मेकिंग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का परचम लहरा दिया। 2013 में लीप्जिग, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के हुनरमंद भावेश को मेडल ऑफ ऑनर मिला, और 2015 में होने वाले इस हुनर के ओलंपिक की तैयारी अपने सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ NSDC जोर शोर से कर रहा है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं उत्तर प्रदेश के दुर्गेश कुमार, जो हमें लिखते हैं, जब से ये प्रोग्राम मैंने देखना शुरू किया है, मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो गई है। साथ ही बांग्लादेश के किशन गुलाबे लिखते हैं, आज तक मैं स्पा सेक्टर को यूजलेस समझता था, लेकिन आपका स्पा एपिसोड देखकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। हमारे सवाल और आपके जवाब हमें दुनिया भर की सैर कराते हैं। कहां ले जाएगा हमारा अगला सवाल, आइए जानते हैं।
ऐसी कार जिस कार के बिना कार की बात करना बेकार है। एक ऐसी कार जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसके लुक पे लोग आज भी दीवाने हैं। एक ऐसी कार जिसने इंडियन रोड्स पर न जाने कितने साल राज किया है। सिद्धार्थ जी, क्या आपको पता है मैं किस कार की बात कर रही हूँ? हाँ, मुझे पता है। आफ्टर ऑल, अरे इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। रेणुका जी, आपने तो मेरा सवाल ले लिया, ये तो मुझे सवाल पूछना है। तो माफ कीजिए, I almost got caught। मुझे आपसे पूछना है कि ऐसी कौन सी क्लासिक कार है जिसका 2014 में इंडिया से पूरी तरह से प्रोडक्शन बंद हो गया भाई। आज का सवाल है, ऐसी कौन सी कार है जिसका 2014 से प्रोडक्शन बंद हो गया है? आपके ऑप्शन हैं ए पजेरो, बी मारुति 800, सी एम्बेसडर। सिद्धार्थ जी, जब आपने इतना क्लासिक सवाल पूछ ही लिया है तो फिर हिंट भी आप ही दे दीजिए। हाँ, चलिए हिंट भी मैं दे देता हूँ। हालांकि आपने काफी हिंट दिया पहले। हाँ। ये कार सालों तक ऑफिसर्स और नेताओं की फेवरेट कार रही है और उसके ऊपर सालों तक लाल बत्ती ने राज किया है। वाह वाह वाह। वैसे सिद्धार्थ जी, कहीं आप ही तो उस कार के ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे ना? अरे लो रेणुका जी, मैं उस विंटेज का हूँ। आप जरा रिसर्च कीजिए और हिंट मत दीजिए। आप थैंक यू वेरी मच। जरा बताइए अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 21 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। अगर आप कोर्सेज और ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप 08800055555 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अपने जवाब 48 घंटे के अंदर भेज दीजिए और साथ ही अपना फोटो भेजना ना भूलिए। अगर हुनरबाज टीम के गपशप और पर्दे के पीछे की मजेदार बातें जाननी हो तो आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है।